हमें ये जानना है कि जो हॉस्पिटल हैं उनके द्वारा किस प्रकार से डाटा फीडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप पर जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये व्हाट्सएप है। आपको व्हाट्सएप पर एक लिंक प्रोवाइड होगा। वो लिंक इस प्रकार का होगा कि दो लिंक आपको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। एक लिंक पर लिखा होगा IDS सारी या ILI प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विलांस, और दूसरे पर लिखा होगा IDSP लाइम लिस्ट ऑफ सारी या ILI पेशेंट। ये जो दूसरा लिंक है तब भरना है यदि आपके यहाँ सारी या ILI का पेशेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हॉस्पिटल को पहले लिंक पर किस प्रकार से वर्क करना है। तो जो पहला लिंक है जो हॉस्पिटल सर्विलांस वाला है ये आपको फिल करना है, और यदि कोई सारी या ILI का पेशेंट है तब आपको लाइम लिस्ट में किस प्रकार जाना है उसकी जानकारी इसके बाद देंगे। तो सबसे पहले जो ये ब्लू पार्ट है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि क्रोम या ब्राउज़र इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो आप क्रोम पर क्लिक कर देंगे या ब्राउज़र पर कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म लिखा होगा IDSP सारी ILI प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी सर्विलांस। इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा है नेम ऑफ हॉस्पिटल। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल का नेम लिख देंगे, जो भी आपके हॉस्पिटल का नेम है इस प्रकार से आप हॉस्पिटल नेम फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल किधर है, सपोज को रोटा रोड है तो रोटा रोड ये फिल कर देंगे आप। इसके बाद आप देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल इंचार्ज। जो हॉस्पिटल का जो भी इंचार्ज है, जो मेन पर्सन है, उसका आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देना। तो यहाँ पर आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर 97190000 इस तरीके से आप जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो फिल कर देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ सारी केसेस रिपोर्टेड इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में आपके यहाँ सारी के कितने केस रिपोर्टेड हुए हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। सपोज करिए कोई अगर 10 हुए हैं तो 10 फिल कर देंगे। मान लीजिए एक भी केस नहीं हुआ है तो 0 या 00 फिल कर देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ द सारी केसेस टेस्टेड फॉर कोविड बाई RT-PCR। जो सारी के केसेस हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो RT-PCR के साथ कितने सारी केसेस ऐसे हैं जिनका RT-PCR हुआ है उनकी संख्या। अगर कोई नहीं है तो 0 या 00, और यदि कोई संख्या सपोज करिए 9 है तो 9 फिल कर देंगे। इस प्रकार से आप आगे देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ सारी केसेस टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड-19 बाई RT-PCR। जो आपने टेस्ट कराए थे उन टेस्ट में कुछ केस पॉजिटिव आए होंगे, कुछ निगेटिव आए होंगे। तो आपको उनकी संख्या फिल करनी है कि पॉजिटिव जो केसेस हैं वो कितने आए। सपोज करिए 5 केसेज हैं तो 0, 5 या 5 एनीथिंग फिल कर दीजिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ सारी केसेज टेस्टेड निगेटिव फॉर कोविड-19 बाई RT-PCR। जो कोविड-19 के RT-PCR के द्वारा जो टेस्ट कराए गए हैं उनमें कितने केसेस निगेटिव आए हैं उनका नंबर फिल कर देंगे। सपोज करिए वो 5 केसेज हैं या 3 केसेज हैं तो 03 कर देंगे, एनीथिंग जो भी है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ रिजल्ट अवेटेड फॉर द सारी केसेज टेस्टेड फॉर द कोविड-19 बाई RT-PCR। RT-PCR के कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट आ चुका होगा, और कुछ ऐसे होंगे कि जिनका रिजल्ट अवेटेड होगा। जिनका भी अवेटेड है, सपोज करिए 2 केसेस ऐसे हैं आपके जिनका रिजल्ट जो अवेटेड है तो आप 02 फिल कर देंगे, 02 फिल कर देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट फ्रॉम सारी केसेस वो कोविड RT-PCR रिजल्ट और अवेटेड इन यस्टरडे रिपोर्ट्स। जो
कल जो रिपोर्ट कराई थी हो सकता है उनमें भी रिपोर्ट अभी तक ना पाई हो। तो ऐसे कितने केसेस हैं, सपोज करिए कोई केसेस नहीं है तो 0 फिल कर देंगे, अगर कोई केसेस है तो उसका नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ द कोविड निगेटिव पेशेंट फ्रॉम सारी केसेस वो कोविड आर टी पी सी आर रिजल्ट वर अवेटेड इन यस्टरडे रिपोर्ट। जो निगेटिव थे उनकी भी आर टी पी सी आर कराई थी, तो उनके कितनों के रिजल्ट अवेटेड हैं, उनकी संख्या, केवल नंबर आपको फिल करना। सपोज करिए एक केस है तो 0 1 कर देंगे या 1 कर देंगे। नंबर ऑफ सारी केसेस टेस्टेड फॉर कोविड-19 बाय रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। कुछ टेस्ट रैपिड एंटीजन से हुए होंगे, तो उनकी संख्या कि कितने केसेस जो है रैपिड एंटीजन से हुए हैं, जो केसेस रैपिड एंटीजन से हुए हैं उनकी जो संख्या है, सपोज करिए 9 है तो 9 फिल कर देंगे। उनमें कुछ केस पॉजिटिव आए होंगे, कुछ निगेटिव आए होंगे। तो नंबर ऑफ द सारी केसेस रिपोर्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड-19 बाय द रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जो इतने भी केसेस आपने किए हैं उनका रिजल्ट इमिडिएटली आ गया होगा, तो उसमें कितने पॉजिटिव आए हैं तो वो उनकी संख्या बढ़ देंगे। सपोज करिए वो 8 है तो 8 फिल कर दिया हमने। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर ऑफ सारी केसेस रिपोर्टेड निगेटिव फॉर द कोविड-19 बाय द रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। तो जो निगेटिव आए हैं तो वो फिल कर देंगे। तो सपोज करिए 2 केसेस जो है निगेटिव आए हैं तो हम यहाँ पर 2 फिल कर देंगे या 0 2 फिल कर देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ ILI केसेस रिपोर्टेड। 2 तरीके के केसेज होंगे, या तो सारी केसेज होंगे या ILI केसेज होंगे। अब हम जिस तरीके से हमने सारी केसेस की इंफॉर्मेशंस फिल की हैं उसी तरीके से सेम ILI की फिल करेंगे। तो ILI में जो 24 आवर्स में कितने जो ILI के केसेस की रिपोर्टिंग हुई है उन केसेस की संख्या, सपोज करिए 20 केसेज हैं तो हम 20 फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी 2 सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि ILI के जो केसेज हैं उनकी टेस्टिंग RT-PCR के द्वारा हुई है या रैपिड एंटीजन के द्वारा हुई है। तो यहाँ पर फिल करेंगे नंबर ऑफ द ILI केसेज टेस्टेड फॉर द कोविड-19 बाय RT-PCR, वो फिल कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर जो भी नंबर है वो फिल कर देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ द ILI केसेज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 RT-PCR, यहाँ कोविड-19 का डिटेल दे देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ द ILI केसेज टेस्टेड निगेटिव। पॉजिटिव कितने आए हैं ऊपर फिल कर देंगे, निगेटिव कितने आए हैं यहाँ पर फिल कर देंगे। कुछ के टेस्ट अवेटेड होंगे क्योंकि RT-PCR का जो रिजल्ट है सेम डे भी आ जाता है, नेक्स्ट डे भी आता है और उससे भी नेक्स्ट डे आ जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद जो कल जो कराए थे जो ILI के केसेज हैं वो जो कल कराए थे वो 19 नंबर पर आप वो फिल कर देंगे कि कल वाले जो केसेज हैं वो कितने अवेटेड हैं, कितनी की रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ ILI केसेस टेस्टेड फॉर द कोविड-19 बाय रैपिड एंटीजन किट। वही सेम प्रोसेस के रैपिड एंटीजन किट से कितने जो ILI के जो केसेस थे उनकी टेस्टिंग कराई है, उनमें से कितने पॉजिटिव आए हैं और यहाँ पर फिल कर देंगे कितने नेगेटिव आए हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर यदि केस पॉजिटिव है, चाहे वो सारी का केसेज हो चाहे वो केस ILI का हो, तो उसमें क्या काम करेंगे, 2 रास्ते हैं। या तो आप दूसरे लिंक पर जाएं, बेटर है कि आप अगर 1 या 2 केसेज है तो आप इसी लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर नीचे लिख देंगे यस। तो जैसे ही आप यहाँ पर यस लिखेंगे और अगर हैं तो यस लिख देंगे, तो यस कर दिया हमने। यस करने के बाद हमने इस लिंक पर क्लिक किया। लिंक पर क्लिक करते ही लिंक ऑटोमेटिकली आपको दूसरी लिस्ट पर ले जाएगा जो लाइम लिस्ट है। इसमें आपको 2 लिंक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इस पर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ऊपर हेडिंग डला है IDSP लाइम लिस्ट ऑफ सारी या ILI पेशेंट।
तो ये लिस्ट के बारे में हमें जो है डिटेल देना है। क्या क्या डिटेल देना है? सबसे पहले हॉस्पिटल नेम, जैसे आपने पीछे फिल किया है। उसके बाद है एड्रेस, एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल। उसके बाद कॉन्टैक्ट ऑफ हॉस्पिटल इंचार्ज। उसके बाद आप देखेंगे टाइप ऑफ पेशेंट, किस टाइप का पेशेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल यहाँ पर फिंगर टच करनी है, फिंगर टच करते ही ये फिल हो जाएगा। ये इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ, जिस पर भी आप फिल करेंगे वो गोला फिल हो जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नाम आप लिख देंगे, जो भी पेशेंट का नाम होगा इस तरीके से आप पेशेंट का नेम लिख देंगे। पेशेंट नेम लिखने के बाद पेशेंट की एज 45 ईयर हो गई, 45 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जेंडर ऑफ पेशेंट, पेशेंट का जेंडर क्या, जैसे अभी फिल किया था पीछे, मेल है फीमेल है, मेल है तो मेल पर टिक कर देंगे, फीमेल है जो भी ऑप्शन है वो फिल कर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट एड्रेस ऑफ पेशेंट विद हाउस नंबर, मोहल्ला, विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है हर हॉस्पिटल को, पेशेंट का हाउस नंबर मस्ट है। हाउस नंबर आपको हर हाल में फिल करना है, उसका एरिया लोकलाइज करना है, गली लोकलाइज करनी है, जिससे इजी गोइंग जो है मेडिकल टीम को पहुंचने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पेशेंट, तो उसके बाद जो पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद है कि पेशेंट टेस्टेड फॉर द कोविड-19, उसने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था और या आरटीपीसीआर कराया था या दोनों कराए थे, या एडवाइज ओपीडी पेशेंट है, ओपीडी का पेशेंट है तो उसे एडवाइस मिली थी, या अदर में कुछ आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट टेस्टेड फॉर द कोविड-19, इसमें आप अगर दो चीज़ कराएंगे तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में आप मल्टीपल मतलब दो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दो उसने कराए हैं, कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव था, निगेटिव था, या जो है उसके बाद कोविड आरटी पीसीआर टेस्ट निगेटिव था, रिजल्ट अवेटेड है, या एडवाइज ओपीडी पेशेंट है, तो आप इस पर दो पर भी क्लिक कर सकते हैं। केवल इसी क्वेश्चन में ये फैसिलिटी है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके बाद है पेशेंट स्टेटस, पेशेंट का इस समय स्टेटस क्या है। पेशेंट एट होम, वो घर पर है, ओपीडी पेशेंट है, या पेशेंट एडमिटेड इन योर फैकल्टी, आपकी फैकल्टी में एडमिट है, या हायर सेंटर्स को रेफ़र किया गया है, या जो है पेशेंट जो है पेशेंट शिफ्टेड टू कोविड फैकल्टी इन मेरठ, मेरठ की जो कोविड फैकल्टी है जैसे एलएलएम कॉलेज है या मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज है या सुभारती एनीथिंग, कहीं इस तरीके से शिफ्ट तो नहीं किया गया है। कोविड रिपोर्ट स्टेटस फॉर द यस्टरडे रिजल्ट अवेटेड पेशेंट, अगर कोई इस तरीके का तो उसका डिटेल आपको देना, नेम, एज, मोबाइल नंबर और रिज़ल्ट क्या है। उसके बाद लास्ट में आप देख रहे हैं सबमिट, ये आप सबमिट कर देंगे। जब ये सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली जैसे ही इसे सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आप बैक पर आ जाएंगे। बैक का मतलब है कि आप यहाँ पर आ जाएंगे, या वहाँ सबमिट करने के बाद वो जब था कि अगर आपके पास पेशेंट है तो ये इस लिंक पर आपको जाना है, अदरवाइज इस लिंक पर नहीं जाना है, यस है तो। और वहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना कि यहाँ भी आपको सबमिट करना है, तो दोनों रिपोर्ट आपकी सबमिट हो जाएंगी। इस तरीके से पर डे मेरठ जनपद में संचालित जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जिला अधिकारी के बालाजी के दिशा निर्देशन पर प्रत्येक दशा में उपलब्ध करानी है, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाई सुनिश्चित है। पापा को मत करो।